देखो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में हमने देखा कि एवरेज हाफ लाइफ जो होती है वो 1.5 मिनट की होती है, 1.5 मिनट की होती है एवरेज हाफ लाइफ। तो प्रोकैरियोट में अगर आप देखोगे ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जैसे ये 5 प्राइम फॉस्फेट हो गया एंड 3 प्राइम, क्योंकि इसमें पॉली ए टेल नहीं होती है प्रोकैरियोट में, ना कैपिंग हुई है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना, यानी कि 3 प्राइम से हम डिग्रेड करना स्टार्ट करें एंड 5 प्राइम पे, तो ये वाली तो एक्टिविटी इसमें होती है। लेकिन 5 प्राइम से 3 प्राइम तक डिग्रेड करने वाले एंजाइम इसमें इतने नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। ये वाले एंजाइम नहीं है कि जो 5 प्राइम से लेके जो है 3 प्राइम तक क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नॉट अकर। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है, जो 20 से कट कर देते हैं इनको, ठीक है। लेकिन 3 प्राइम से 5 प्राइम डिग्रेडेशन एक्टिविटी से ही एमआरएनए जो है वो डिग्रेड होता है। सिर्फ 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनके पास देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस इसमें हमारे पास होते हैं आरएनएज थर्ड एंड आरएनएज ई जो होता है, ये क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, यानी कि बीच से कट कर देते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम तक डिग्रेड कर सकते हैं एमआरएनए को, एमआरएनए डिग्रेड जो कर सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जिसके पास होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो होते हैं आरएनएज 2 एंड पीएनपीएज। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोन्यूक्लियोटाइडल पॉलीन्यूक्लियोटाइडल फॉस्फोराइलेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज पीएनपीएज। तो देखो इसमें याद रखना कि एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, आरएनएज 3 जो होता है वो एंडोन्यूक्लियस होता है एंड आरएनएज ई जो होता है ये भी एंडोन्यूक्लियस होता है, यानी कि बीच से कट करता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं, जो 3 प्राइम से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं 5 प्राइम की साइड, वो होते हैं हमारे पास आरएनएज 2 एंड पीएनपीएज, ठीक है। आरएनएज 2 एंड पीएनपीएज। तो बस यही याद है, इस तरीके से जो एमआरएनए डिग्रेड होता है प्रोकैरियोट में। बस इसमें याद रखना 5 प्राइम से 3 प्राइम जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी होती है ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की 5 प्राइम से 3 प्राइम, वो एंजाइम अब तक रिपोर्टेड नहीं है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसमें ये गिवन है। एंड प्लस एक और चीज इसमें गिवन है कि ई कोलाई के अंदर जो आरएनएज ई होता है और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइडल फॉस्फोराइलेज होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, और जो आरएनए हेलिकेज होता है, ये तीनों आरएनएज ई, पीएनपीएज एंड आरएनए हेलिकेज जो होते हैं, ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडोसोम। ये प्रोकैरियोट के अंदर होता है डिग्रेडोसोम। सो डिग्रेडोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरएनएज ई होता है, पीएनपीएज होता है एंड आरएनए हेलिकेज होता है, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, डिग्रेडोसोम। आरएनएज ई हमें पता है क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है आरएनएज ई तो, एंड आरएनएज 2 क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये बस एंजाइम के नाम याद रखने कि 3 और ई क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। 2 एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो भी 3 प्राइम से 5 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम से डिग्रेड करने वाले एंजाइम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो ये था हमारा एमआरएनए डिग्रेडेशन, जो हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। प्रोकैरियोट्स का भी देख लिया है एंड यूकैरियोट्स का भी देख लिया है, ठीक है। सो एमआरएनए डिग्रेडेशन हमारा कंप्लीट होता है।